न्यूमरोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा राजयोग, और ये वो वाला राजयोग नहीं है जहाँ पे लोग आपको कहते हैं कि राजयोग है तो आप राजा हो, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तो जाके आपकी लूशो ग्रिड में ये राजयोग फलित होगा। ऐसा नहीं है। ये वो वाला राजयोग है जो मैं आपको बताऊंगी जिसमें आप एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हो। आपका जन्म एक ऐसी फैमिली में होता है जो ऑलरेडी वेल टू डू है, एक ऐसी फैमिली जो आपको इमोशनली सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, मोरली सपोर्ट करती है। अगर आप इस राजयोग के साथ पैदा हुए हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल एक बॉलीवुड एक्टर की तरह अनफोल्ड होती है। आप जैसे ही सुबह उठे, रामू काका आपके लिए जूस का ग्लास लेकर आ रहे हैं, मम्मी पीछे पीछे भाग रही है, बेटा खाना खा लो स्कूल जाना है, पापा स्कूल बैग लेके पीछे दौड़ रहे हैं, चलो बेटा कार से स्कूल छोड़ दूंगा। जैसे ही स्कूल में एंट्री लेते हो, दोस्त भागे हुए आ रहे हैं आपकी तरफ कि हमें आपसे दोस्ती करनी है, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है क्योंकि तुम टिफिन में बहुत अच्छा खाना लेकर जा रहे हो। जैसे ही स्कूल से वापस आते हो, पापा को बोला पापा ये वाला टॉय चाहिए, पापा कहते एक नहीं बेटा दो दिलाऊंगा चल। इस तरीके की जिंदगी ऐसे बच्चों की होती है। तो या तो ऐसे बच्चों का जन्म एक ऐसी फैमिली में होता है जो ऑलरेडी वेल टू डू है, जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अपने बच्चे को इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं, मॉरली सपोर्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बच्चे का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, और ऐसा बच्चा अपने आप तो लकी होता है, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत लकी होता है। पूछो कैसे? क्योंकि ये बच्चा अपने साथ एक राजयोग लेके पैदा हुआ है, उसको फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट मिलना ही है। वो कैसे मिलेगा? जब उसके फादर लाइफ में तरक्की करेंगे। तो यदि आपके घर में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसके पास 4, 5, 6 नंबर्स हैं, और आप अभी तक बहुत एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, तो सोच लीजिए आपके भी अच्छे दिन आ गए। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आनी है, क्योंकि उस बच्चे को उसका फायदा मिलना चाहिए। और ऐसा मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है कि 4, 5, 6 वाले बच्चे एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जन्म होते ही उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में, उनके पास स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि उस बच्चे को वो राजयोग एक्सपीरियंस करना है अपनी लाइफ में, उसको वो ऐशो आराम मिलने हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स की लाइफ में तरक्की हो जाती है, क्योंकि उस बच्चे को वैसा एनवायरनमेंट मिलना है। चलो सस्पेंस बहुत हो गया, अब मैं आपको बताती हूँ वो राजयोग है कौन सा। वो राजयोग है 4, 5 और 6 का, जिसको हम न्यूमरोलॉजी में गोल्डन राजयोग भी कहते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6 तीनों नंबर्स प्रेजेंट हैं तो आपकी जिंदगी भी ऐसी ही होगी। और ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके मूलांक में प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके भाग्यांक में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे कुआ नंबर कंसीडर नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ कि कैसे आप इस राजयोग को अपनी लूशो ग्रिड में चेक करोगे। मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करिए, लेकिन अपने परिवार की और अपने फ्रेंड्स की भी ले लीजिए। हो सकता है आपकी लूशो ग्रिड में वो राजयोग ना निकले, तो हो सकता है आप हताश हो सकते हैं, लेकिन आपकी फैमिली में किसी का निकल आए तो आपको भी उसका फायदा होगा ना। तो 3-4 डेट ऑफ बर्थ लेकर बैठिए और सभी का चेक करते जाइए मेरे साथ। जैसे मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ, 14 जून 1998। अब इस डेट के लिए पहले मैं मूलांक और भाग्यांक निकाल लूंगी। मूलांक क्या होता है? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ डेट वाला कंपोनेंट होता है। जैसे यहाँ पर 14 है, राइट, तो उसको हम सिंगल डिजिट पर लेके आएंगे। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल होता है कि हम सिर्फ सिंगल डिजिट के साथ ही काम करते हैं। तो आपकी डेट वाला कंपोनेंट आपका मूलांक होता है, तो डेट को डबल में तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट से काम करना है, तो उसको सिंगल पर कैसे लेके आएंगे? 1 + 4 = 5, तो मूलांक 5 आ गया, राइट। अब भाग्यांक निकालेंगे। भाग्यांक क्या होता है? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब आप टोटल कर दोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे कर दो, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ कि यहाँ पे भाग्यांक 2 आ रहा है इनका, राइट। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं मूलांक भाग्यांक के बारे में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, डेट, मूलांक, भाग्यांक आपको मिल गया। अब लूशो ग्रिड बनाते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रही है ये स्टैंडर्ड लूशो ग्रिड होती है। आप इस ग्रिड को देखकर ये समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर एक्चुअली में कौन से कॉलम में भरा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक खाली ग्रिड बना लेंगे जहां पे आप वो नंबर्स भरेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले डेट से ईयर की तरफ चलेंगे, तो पहले 1 फिल कर देते हैं, 4 फिल कर देते हैं, 6 फिल करेंगे, 1, 9, 9 एंड 8। अब मूलांक और भाग्यांक फिल करने की बारी है। मूलांक 5 फिल कर दिया, भाग्यांक फिल कर दिया 2। अब यहाँ पे एक खास बात आपको याद रखनी है कि मूलांक
हो सकता है कि आपका जन्म 1 से 9 तारीख के बीच में हुआ हो, तो आपका मूलांक ऑलरेडी सिंगल डिजिट में प्रेजेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका मूलांक बन जाता है, आपको कुछ उसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, राइट। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी सिंगल डिजिट में प्रेजेंट है ना, तो आप 2 बार उस नंबर को नहीं भरोगे। जैसे यहाँ पे मैंने 14 का 14 भी भरा है और मूलांक 5 आया उससे, तो 5 भी भरा है, लेकिन मान लीजिए आपका जन्म 9 तारीख को हुआ है, तो आप 9 को 2 बार नहीं भरोगे कि एक बार डेट का 9, एक बार मूलांक का 9, तब आप 9 को सिर्फ एक बार ही भरोगे। तो ये रूल आप खास ध्यान रखेंगे। अब आप इस ग्रिड में देखिए कि 4, 5, 6 वाला राजयोग कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये राजयोग ऐसे डायगोनली होता है, 4, 5 एंड 6। तो जिस भी इंसान की ग्रिड में ये राजयोग कंप्लीट है, दे आर वेरी वेरी लकी। खुद तो लकी है ही, अपनी फैमिली के लिए भी लकी है। जहां भी जाते हैं वहां पे प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था। एक बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6 प्रेजेंट है। तो उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। तो जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है, उसके फादर ने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करी। उनकी जॉब, पहले से उन्हें एक बेटर जॉब मिल गई, लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को वो चीज़ें भोगनी थी अपने जीवन में, क्योंकि वो राजयोग लेके पैदा हुआ है। तो इसीलिए फादर ने वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करी अपनी लाइफ में, ताकि बच्चा वो एक्सपीरियंस ले पाए। बट अनफॉर्चुनेटली हिज फादर लॉस्ट हिज जॉब। लेकिन वो बच्चा वहां पे रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास तो राजयोग है, वो हार्डशिप फेस करने थोड़ी आया अपनी लाइफ में। उसको लेकर चले जाते हैं उसके पेटर्नल साइड के रिलेटिव्स, एंड गेस व्हाट, हर पेटर्नल साइड रिलेटिव्स आर वेरी वेरी रिच। अगेन वो बच्चा अपने राजयोग के मजे ले रहा है, उसको अपने राजयोग का पूरा फायदा मिल रहा है। तो कहने की बात ये है कि नेसेसरी नहीं है कि आप अपनी फैमिली में जहाँ पैदा हुए और वो फैमिली मिडिल क्लास थी, और हो सकता है कि आपके फादर ने प्रोग्रेस ना किया हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि आप अपने फादर के पास रहे ही नहीं, आप रहे अपने पैटर्नल साइड में, अपने मैटरनल साइड में रहे, जहाँ पे आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिल गई। यहाँ पे तो बॉलीवुड वाला प्रॉपर वो सीन बनता है कि एक बच्चे का जन्म बहुत गरीब फैमिली में हुआ है, लेकिन वो बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं। शायद उस बच्चे के पास 4, 5, 6 वाला राजयोग होगा, तभी उसको एक रिच फैमिली ले जाती है और वो सारे ऐशो आराम का फायदा ले पाता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ऐसे बच्चे अंबानीज के, टाटाज के घर में पैदा होंगे। इसका मतलब रिचेस बिल्कुल नहीं है। इस राजयोग का मेन मतलब ये है कि आपको ना लाइफ में सपोर्ट मिलता है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, आपको मोरल सपोर्ट मिलता है। ये सभी चीजें आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आपको इतना ही मिलता है जितना रिक्वायर्ड है। ये बात भी सच है। हाँ, एक और खास बात होती है कि देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, पेरेंट्स का सपोर्ट भरपूर मिलेगा, और लाइफ पार्टनर भी उतना ही अच्छा मिलता है। आपको लाइफ पार्टनर भी ऐसा मिलता है जो आपको पूरा सपोर्ट करता है, आपके हर एक डिसीजन में आपके साथ रहता है, आपकी ढाल बन के खड़े रहते हैं आपके पार्टनर। तो ऐसा इंसान इसीलिए बहुत लकी होता है क्योंकि उसको अपनी लाइफ में सपोर्ट मिलता है हर किसी का। और जब इंसान को हर किसी का सपोर्ट मिलता है ना, तो उसके अंदर ना मटेरियलिस्टिक डिजायर्स ऑलरेडी कम हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आ जाता है। इंसान मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागता ही तब है जब उसके जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो इस राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आप अंबानीज के, टाटाज के घर में पैदा होंगे। आप एक ऐसे घर में पैदा होंगे जहां पे आपको अपनी जरूरत की सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी। आपको जीवन में कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा कि पापा ने मेरे लिए ये नहीं किया या मेरे स्पाउस ने मेरे लिए ये नहीं किया। आपको पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको जितनी जरूरत है उतना आपको इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। और मुझे नहीं लगता इससे बड़ा राजयोग कोई हो सकता है, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जो बिलियनियर्स होने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। दे आर नॉट इमोशनली स्टेबल। बट आप बहुत लकी है कि आपके पास जितना है, जो है, उसी में आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हो। और खुशी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आप खुश हो ना, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है उस इंसान से जो एक बिलियनियर है, क्योंकि आखिरी में इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो अपने मन की संतुष्टि के लिए करता है। तो मैं इसको सबसे बड़ा राजयोग मानती हूँ न्यूमरोलॉजी का, कि जरूरत के हिसाब से पैसा मिल जाए, पेरेंट्स का प्यार और सपोर्ट मिल जाए, स्पाउस का प्यार और सपोर्ट मिल जाए, और क्या चाहिए। हाँ, एक और मैं यहाँ पे गोल्डन टिप आपको देती हूँ कि इस ग्रिड का एक और फायदा होता है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन का, इस
गोल्डन राजयोग का एक और फायदा होता है कि इसमें नंबर 4 है। तो ऐसा इंसान जिसके पास नंबर 4 प्रेजेंट होता है, उस इंसान को अपनी लाइफ में पुत्र सुख की भी प्राप्ति होती है। तो आपको पुत्र सुख भी मिल जाता है। हालांकि पुत्र पुत्री सब एक समान ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम इंडियन सोसाइटी है, थोड़ा मेल चाइल्ड की तरफ इंक्लिनेशन रहता ही है। तो सब कुछ मिल गया इस इंसान को और क्या चाहिए। तो ये एक राजा से कम बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा राजयोग है न्यूमरोलॉजी का। और देखिए एक और चीज है कि राजयोग ना हमेशा तभी फलित होगा जब आपके पास सारे नंबर प्रेजेंट है। वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 5 और 6 है तो आपको ये पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 5-6 प्रेजेंट है तो आपको 50% इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा प्रेजेंट होना चाहिए। राजयोग या तो होता है या नहीं होता है, देयर इज नो इंटरमीडिएट इन दैट। और हो सकता है कि आपके ग्रिड में ये राजयोग ना प्रेजेंट हो, तो बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ और राजयोग बाकी है जो आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी लूशो ग्रिड में कौन सा राजयोग है और किस तरीके से आपको काम करना चाहिए कि जिससे आपको आपके राजयोग का फायदा हो। क्योंकि आगे आने वाले जो राजयोग है ना, उसमें काम करना पड़ेगा। ये वाला राजयोग एक ऐसा था जहाँ पे चीजें बनी बनाई मिल रही थी, आपको पेरेंट्स का सपोर्ट था, आपको ऑलरेडी एक लेवल सेट मिलता है लाइफ में, तो इतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन आने वाले जो राजयोग है वहां पे थोड़ा स्ट्रगल और हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा, लेकिन है तो राजयोग ही। सो वेट अंटिल नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।